हे अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम जा रहे हैं कहीं पे बैठने के लिए। तो मेरा आज का लुक ये है। सो मिलते हैं थोड़ी ही देर में, आपको दिखाती हूँ अपने मायके में अलग अलग जगह। सो स्टे ट्यून्ड। तो ये था मेरा आज का लुक जो मैंने पहाड़ी ड्रेस वेयर किया था। मेरे पिछले फ़ोटोज़ में पता लग गया होगा। और ये मेरे आगे मेरी बहन चली है और मैं चली हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलते हैं जुब्बड़। तो जुब्बड़ मतलब जैसे यहाँ पे घास भी उगी है, तो यहाँ होता है मेला, मेरे घर के साथ ही है। तो आजकल तो घास उगा है, आपको दिख ही रहा होगा। साथ में यहाँ से रास्ता है जहाँ मुझे जाना है और मेरे हाथ में टॉफ़ी है, तो मैं आप वो भी दिखा रही थी। और वो है हमारी डेस्टिनेशन। टन वहाँ तक हमें पहुँचना है और अभी मे बी 4 बजे से ऊपर का शाम का टाइम है। और ये दीदी और मैं चल पड़ी और मैं भी दीदी के पीछे चल पड़ी। और बैग मैंने उठाया था, दीदी ने नहीं, क्योंकि दीदी चली थी। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ डेस्टिनेशन। और यहाँ से यहाँ गांव का एरिया दिखाती हूँ। और ये है मेरे परिवार का ही। और ये मेरा स्कूल है जो दिख रहा है। 10th तक की पढ़ाई मेरी यहाँ हुई है, मेरे गांव के स्कूल में। और मैं आधे रास्ते तक पहुँच गई थी और ये मैं वहाँ से आई हूँ, उस छोर से जो दिख रहा है। और चलते चलते हम बहुत ही हाँफ रहे थे, बहुत ही चढ़ाई थी। और शाम का वक्त था, क्योंकि दिन भर तो गुल्लू ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। शाम को वक्त मिला क्योंकि गुल्लू बिज़ी था नानू नानी के साथ। तो हमने सोचा शाम को चले आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब आप मायके हो या ससुराल हो, जब कोई बीमार होता है तो आप पूछने जाते हो उनके बारे में। तो वो करने जा रहे थे मैं और मेरी दी, बच गए थे जाने के लिए। और यहाँ से दिख रही है आपको सतलुज रिवर। आपको पता है कि सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है और मे बी 320 किलोमीटर इतना हिमाचल प्रदेश में ये बहती है। और ये था मेरा घर जो दिख रहा है। और ये अलग अलग एरिया है, मैं नाम आपको बताऊंगी। और ये मैं नज़दीक से कोशिश करी थी कि मेरे मोबाइल से दिखता है कि नहीं घर इतने दूर से। और मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था कि कौन कौन चल रहा है। रूही दीदी की बेटी थी और नानू गुल्लू सब दिख रहे थे थोड़ा थोड़ा। इसमें क्लियरली दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। और हम बहुत थक चुके थे और साथ में दीदी और मेरी यादें भी ताज़ा हो रही थी कि हम कैसे कभी स्कूल टाइम में इस वाले रास्ते से भी जाते थे। 2 रास्ते थे, एक तो मतलब बनोट होके जाता था, जगह का नाम है। तो मैं पढ़ी हूँ, अब तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शमातला में, वहाँ पढ़ी हूँ मैं 10th तक। उस टाइम तो ये 10th तक ही था हाई स्कूल। और ये हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन में और हमें यहाँ बैठे थे। और यहाँ से ये है जो मेन कंडा गांव है। तो हमारा घर तो अलग है, गांव से अलग बनाया है। और ये है मेरा सुंदर सा मायके वाला घर। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया होगा, पर दूर से मैंने लेना था, पर चलो मैंने आज ले लिया। और उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद एक और घर जाना था, तो वहाँ के लिए उतर रहे थे। और शाम क्या रात ही होने वाली थी और हमें जल्दी जल्दी जाना था। और ये अब हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी जहाँ हमने पहुँचना था। और ये हमने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे और हमने सबसे खूब सारी बातें की उनके बारे में पूछा। और अब हम बहुत ही तेज़ हवाएं चली थी और रात के वक्त यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। और हम वापस आ गए। सो हे गाइस, हो चुका है अंधेरा, तो हम घर के लिए वापस भाग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और बहुत अंधेरा हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये था घर का नज़दीक से व्यू। घर पहुँचते पहुँचते मैंने सोचा इसका भी ले ले। बाय बाय।